बार झेल गया हूँ, 17 बार जानलेवा अटैक हुआ है। इक्कीस तारीख को और तमाम भाई बंधु जो आज हम लोग ऊँचा सोच लेके अपने लोग को कैसे सुरक्षित रखें, इस ऊँचा सोच के लिए जो उपस्थित हुए हैं। विस्थापन स्थानीय का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने, जबरिया भूमि अधिग्रहण पर रोक लगने के लिए और गरमजुआ ज़मीन जो भूमि बैंक में डाल दी गया है उसको रद्द करने, उसका रसीद चालू करने और जहाँ भी गरमजुआ ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है रैयती की तरह मान्यता दे करके उनको मुआवजा और अनुसुविधा प्रदान करने को लेकर एक सेमिनार हुआ। ये सेमिनार में लगभग 23-24 संगठन के लोग आए हैं राज्य से। वो आए हैं कोइलकारों से, आए हैं नेतरहाट से, आए हैं हजारीबाग के बड़का गांव से जहां पर 22 महीनों से चल रहा है आंदोलन, आए हैं चतरा से और इस तरह से 22 संगठन के लोग 23 संगठन के लोग आए हैं। और आज इसमें तय किया गया है कि 24 मार्च को विस्थापन और अन्य सवालों को लेकर के हम विधानसभा मार्च करेंगे। इस विधानसभा मार्च में लगभग हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश होगी सभी संगठनों की ओर से कि 50,000 लोग उस के पहुंचने की गारंटी करेंगे। और हमारे जो हजारीबाग में चतरा में आंदोलन चल रहा है उन्होंने तय किया है वो लोग पैदल चलेंगे, 21 तारीख को ही चलेंगे पैदल चतरा से, हजारीबाग से, रामगढ़ से और वो 23 तारीख के रात तक रांची पहुंच जाएंगे और 24 को यहाँ से मार्च करेंगे। और उसके बाद यह भी फैसला है कि अगर सरकार नहीं सुनती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, हमारे जो आंदोलन चल रहा आंदोलनकारी हैं जो चल रहा है 22 महीनों से हजारीबाग के बड़का गांव गोनलपुरा में अडानी को जो कोल ब्लॉक मिला है उसको रद्द करने के लिए, और ये गरमजुआ ज़मीन का जो है बैंक में भूमि बैंक में डाल गया है उसको रद्द करने और गरमजुआ ज़मीन का रसीद काटने उनको मुआवजा के लिए, ये तब तक चलेगा जब तक सरकार इस बात को नहीं मानेगी। और इसीलिए हम सबको, आप लोगों को भी और सबको बधाई देते हैं। सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस बात को कहा है कि हम लोग सब जगह से आएंगे और 50,000 से अधिक लाने का प्रयास करेंगे। चलिए गौतम सागर जी कुछ बोलिए। विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और झारखंड राज्य का निर्माण भी इसी प्रमुख मुद्दे के साथ हुआ, लेकिन खेद है कि अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। 24 मार्च को इसका गठन हो के रहेगा, इसकी घोषणा हो के रहेगी और पूरे झारखंड के लिए हम इसको इशू बनाएंगे। अब तक ये इशू नहीं बन पाया है। माननीय भुवनेश्वर मेहता जी के नेतृत्व में जो कोऑर्डिनेशन अभी देखने को आया है, विभिन्न संगठनों के लोग, विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोग आए हैं। हम समाज के सभी तबके के झारखंड में जितने भी छात्र हैं, युवा हैं, वकील हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वो इस आंदोलन में जुड़ें और इसको अंजाम तक पहुंचाएं, नहीं तो झारखंड की शांति बहाल नहीं रहेगी और पुनर्वास और विस्थापन आयोग नहीं बनेगा तो धंगड़ होगा बहुत ज़बरदस्त। 24 को विधानसभा मार्च करने, विधानसभा का घेराव करने की बात आज हम लोगों ने तय किया है। देखिए, ये बहुत दुखद है। हम लोगों ने झारखंड लड़कर बनाया और विस्थापन मुक्त झारखंड की बात हम लोगों ने किया। माननीय हेमंत सोरेन अभी फिर से थम्पिंग मेजॉरिटी से सीएम होकर आए और इसके प्रीवियस में भी 29 में चुनकर आए। तब उन्होंने 11 मार्च 2021 को विधानसभा में ये घोषणा की कि झारखंड राज्य विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन होगा। ये मुझे बहुत हैरानी की बात है, जो संसदीय राजनीति के लोग हैं वो बताएंगे कि विधानसभा में घोषणा के बावजूद विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन सीएम साहब आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं।
हम लोगों का जो बड़ा एजेंडा है 24 मार्च का, वो है कि 2013 का द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट, उसके सेक्शन 24(2) को लागू किया जाए। झारखंड राज्य विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन किया जाए और 2017 में जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने भूमि अधिग्रहण कानून में 2017 में जो संशोधन लाया कि बहुफसली ज़मीन को भी लिया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ख़त्म किया जा सकता है, इसको अभी तक माननीय हेमंत सोरेन जी ने रद्द क्यों नहीं किया। 24 मार्च का ये एक बड़ा एजेंडा है कि 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ, रघुवर दास जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो किया, उस अमेंडमेंट को 2017 के अमेंडमेंट को रद्द किया जाए। देखिए, पूरे राज्य में, पूरे देश भर में आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो लगभग 7-8 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हैं। उसमें 80% पॉपुलेशन डिस्प्लेस लोगों का ट्राइबल का है, बाकी 20 लोगों में एससी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग उजाड़े गए हैं। हेमंत सोरेन खुद ही मांग रहे हैं 1,36,000 करोड़। तो ये कोयले की रॉयल्टी, तो कोयले से जो डिस्प्लेस लोग हैं उनका पुनर्वास कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को और हम लोगों को एक नया फैसला करना पड़ेगा कि कोयले की माइनिंग जहाँ होती है वहाँ पे आदिवासियों को, मूलवासियों को कंपनी बना के उनको माइनिंग का हक देना होगा, तभी जाके हमें पूरे अधिकार मिलेंगे। और जो स्थानीय लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनको जो कंपनियां स्थापित हो रही हैं, जैसे नया सराय में HEC हटिया विस्थापित परिवार समिति आंदोलन कर रहा है, तो नया सराय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पासपोर्ट ऑफिस है, नवरत्न कंपनी आई है, तो उसमें स्थानीय और विस्थापित लोगों को तो नौकरी मिलनी चाहिए। जो नया विधानसभा बना उसमें हम लोग की ज़मीन गई, लेकिन वहाँ के विस्थापितों को वहाँ पर माली का, फाइल मूविंग का काम अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है, आउटसोर्सिंग करके बाहर के लोगों को, विस्थापितों को झारखंड विधानसभा में नौकरी दी गई है। तो सरकारों को हमारी सरकार को इन बातों को देखना चाहिए। 24 मार्च को हम लोग इसका आगाज करेंगे और पूरे राज्य के नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लोग, कोसी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के लोग जो सिटी सेंटर के खिलाफ लड़ रहे हैं बुंडू में, जो कोयलकारो जन संगठन के लोग हैं और अन्य विभिन्न विस्थापन विरोधी आंदोलन के लोग हैं, उनका पूरा जन जुटान रांची में होगा। मार्च के जो प्रदर्शन में महिलाओं की किस तरह की सहभागिता होगी? महिलाएं बड़ी संख्या में होंगी। रेशमा परवीन ने ही अनाउंस किया है कि महिलाओं को फ्रंट में लाइए, तो हम लोग महिलाएं फ्रंट में रहना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं आगे रहें। विस्थापन की शिकार आधी आबादी और सबसे प्रभावित जो कोई समुदाय है तो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। विस्थापन की मार महिलाओं और बच्चों पे पड़ी है। उनकी जीविका, उनकी संस्कृति नष्ट हो गई, सभ्यता नष्ट हो गई, भाषा मर गई, आजीविका, उनको शौच के लिए इतनी दिक्कत होती है। कोल माइनिंग एरिया में आप जाके देखिए ना कि जिस तरह से शौच के लिए वो, उनके लिए जंगल वगैरह और उनका अपना ट्रेडिशनल टेरिटोरी था, वो सब कोलैप्स कर गया। तो वो जाने के लिए, उनको बाथरूम के लिए, शौच के लिए इतनी परेशानी है। देखिए, फगुनी माझी की जो हत्या हुई कोयला इलाके में, पूर्वी परेज हजारीबाग का मामला है। फगुनी माझी का खेत 44 नंबर का खदान बन गया, और जब वो अपनी जो मालकिन थी, खेत की मालकिन थी, तो वो रैयत बन गई, मजदूर बन गई, और फिर वो जाने लगी एक कोयले भट्टे, ईंटा भट्टे में काम करने के लिए। अपने 1 सप्ताह की मजदूरी लाने के लिए वो गई थी। ठेकेदार और मुंशी ने गैंग रेप करके उसको मार दिया, रेप करके, और उसको, उसकी जो सप्ताह भर की मजदूरी थी ये मिली नहीं। तो औरतों के साथ हिंसा बढ़ी है। विस्थापन जहाँ कहीं भी हुआ है, आदिवासी औरतों के साथ हिंसा बढ़ी है। जंगल ज़मीन से वो बेदखल हो गई हैं, बच्चों की ज़िंदगी नारकीय हो गई है, वो माइग्रेट हो रहे हैं। ट्रैफिकिंग का इशू झारखंड का बहुत बड़ा एजेंडा है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। हुआ है आज से 400-500 साल से जल जंगल ज़मीन के सवाल पे लड़ते रहे हैं, अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं। झारखंड के लोगों ने, आप देख लीजिए कि 1 जनवरी 1948 को जब देश आज़ाद हुआ तो पहला गोलीकांड हुआ था। लोगों ने अपने आइडेंटिटी के सवाल पे, जल जंगल ज़मीन के सवाल पे संघर्ष किए और शहादत दे दिए। इससे बड़ा देश आज़ाद के अंदर में क्या घटना हो सकती है। उसके बावजूद 1 जनवरी 1948 के बाद लगातार 2000 तक
जल जंगल ज़मीन के सवाल पे हमारे लोग लड़ते रहे और गोली खाते रहे, चाहे तपकरा गोली कांड हो, चाहे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज हो, चाहे चांडिल डैम का मामला हो, कोइलवरी क्षेत्र का मामला, CCL BCL ACCL, चाहे सेल का मामला हो, हर क्षेत्र में डिस्प्लेस को लेकर हमारे लोगों संघर्ष करते रहे और शहादत देते रहे हैं। आज भी झारखंड अलग राज्य का जो संघर्ष चल रहा था उसके गर्भ में पलायन और विस्थापन भी था। आज हमारे लोग पुनः इतने राज्य बनने के 25 साल के बाद भी आज भी हमें अपने आइडेंटिटी के सवाल पे, अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए विस्थापन और पलायन के खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। और 24 तारीख को बड़ी संख्या 24 मार्च को विधानसभा के समक्ष में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की एक ज़बरदस्त उपस्थिति होगी। लाल और हरे झंडे के एक मिलान होगा। उस मिलान में देखेंगे कि हर तबका के लोग हथियार बंद आएंगे, परंपरागत हथियार के साथ में एक एक आंदोलनकारी इस आंदोलन में भाग लेंगे साथी। और हम विस्थापन अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और मुख्यमंत्री से कहेंगे कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। विस्थापन आयोग तुम्हें बनाना पड़ेगा साथी। बोलिए। झारखंड विस्थापन सेमिनार का जो आज आयोजन किया गया है उसमें हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा को भी बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है, इसलिए कि मैं भी इनका समर्थन दे रहा हूँ। सरकार जो है सभी लोग जो न विस्थापन नीति बना रहा है न और बना रहा है, न हम झारखंड आंदोलनकारी संघ मोर्चा ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो कोई नहीं दे रहा है। इसी के लिए हम इनका जो है समर्थन करने के लिए आए हैं। चलिए लंच करने। उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। आज आप लोग विस्थापन संघर्ष मोर्चा का यहाँ एक बैठक हुआ, क्या निर्णय हुआ उसमें? आज हम लोग आज जो झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा का हम लोग एक मीटिंग प्रेस क्लब में रखे हैं और इसमें पूरे राज्य से विस्थापितों को समस्या के लेकर हर एक क्षेत्र के विस्थापित नेता लोग, कार्यकर्ता लोग जो पहुँचे हैं। हम लोग यहाँ एक निर्णय लिए हैं कि 24 मार्च को हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। कारण कि आज 25 साल हो गया, आज कोई भी सरकार बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजू है, ये लोग बारी बारी से अभी सत्ता पर काबिज हैं। लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड का कि आज तक कोई नीति नहीं बना, न विस्थापन नीति बना, न पुनर्वास नीति बना, न स्थानीय नीति बना, न नियोजन नीति बना। बिना नीति का ये लोग सरकार चला रहा है, जिसके चलते हमारा राज्य आज विकास नहीं हो रहा है। आज विकास से कोसों दूर पीछे हट गया है। तो अब हम लोगों ने, आंदोलनकारियों ने हम लोग सोचा कि जब लड़ के हम लोग राज लिए हैं तो लड़ के अब हक और अधिकार हम लोग लेंगे। इसके लिए पहला हम लोग जो है शुरुआत अब मैंने अब उधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा से हम लोग करते आए हैं आंदोलनकारियों मान सम्मान पहचान के लिए। लेकिन अब जितने भी समस्या है हम लोग आंदोलनकारी अब कस के हम लोग लड़ने के लिए अपना कमर कस लिए हैं। जैसे आज विस्थापन आयोग नहीं बनने के चलते आज हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती जो आज जो है सरकार लूट रही है। हम सरकारें को दोष देंगे ना, जब ये लोग राज्य, हमारे राज्य का ये लोग मालिक हैं, तो विस्थापन नीति नहीं बनाया, पुनर्वास नीति नहीं बनाया, जिसके चलते हमारा ज़मीन, घर, सारा चीज़ हमारा जल जंगल ज़मीन सब लूटा जा रहा है। आज रघुवर सरकार ने लैंड बैंक बना के 21 लाख जो है हमारा ज़मीन को, गरमजरुआ ज़मीन को उसने लैंड बैंक बना के खजाना मैंने अपना सरकार के खाते में डाल के रख दिया है। आज जो है सो आज हम लोग पूर्वज से, हमारे बाप दादा से लेके राजा से भी लोगों ने माल गुजारी दिया, राजा को, ज़मींदार को दिया, सरकार को, कांग्रेसी सरकार जब से आया तब से देते आए हैं। 2011 तक हम लोग जो है सो मालगुजारी देते गए हैं। लेकिन
ये जो है हमारी ज़मीन को जो है सो लैंड बैंक बना के जमा कर दिया। अब क्या हुआ कि जो आज बड़े बड़े उद्योग धंधा लग रहा है, प्रोजेक्ट लग रहा है, अब हमको पैसा नहीं दे रहा है। मान लीजिए हमारे पास से उस टाइम तो लोगों के पास से ज़मीन बहुत कम रेती प्लॉट था, सब तो गरमजरुए था, सब तो राजा महाराजा ये लोग दिया था, लेकिन उसको आज हथिया लिया है। तो हम लोग सोचे हैं कि आप जो है सो लूटने नहीं देंगे। ना बीजेपी सरकार ने इसके लिए कुछ कदम उठाया, न जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने उठाया। अब हम ही लोग को उठाना पड़ेगा कदम। अब लूटने नहीं देंगे अपना ज़मीन को। आज हम लोग घर से बेघर हो गए हैं, हम लोग विस्थापित होकर दूसरे राज्यों में लोग चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। हमारे लोग विस्थापित होकर न उसका ज़मीन का मुआवजा मिला, न पुनर्वास मिला, न उसको किसी तरह का अस्थायी नौकरी मिला। तो हम लोग लड़ रहे हैं। और एक चीज़ 24 मार्च के बाद आर या पार की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग कोई भी खनिज पदार्थ जो है दूसरे राज्यों में हम लोग जाने नहीं देंगे। उनका कारण कि आज जो है सो यहाँ का जितने भी खनिज संपदा है सब आज 4 लेन 6 लेन जितने बना के रेलवे ट्रैक बना के आज सारा हमारा यहाँ का खनिज संपदा को सब दूसरे राज्यों में ले जा रहा है बाहर के। क्या होगा? और 25-30 साल के बाद तो हमारा खंडहर बन जाएगा हमारा राज्य। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का और कोई तो जगह रह नहीं गया। तो हम लोग अब उसके लिए हम लोग तैयारी आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और एक छटाक भी हम लोग जाने नहीं देंगे। तुम ठीक हो, तुम विकास के लिए यहाँ पर तुम कल कारखाना खोलो और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार दो, नौकरी दो। और हर एक चीज़ हमको कहना है, जिसके ज़मीन पर कोयला निकले, लोहा निकले, चाहे तांबा निकले, उसको आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा। उसको प्रत्येक जितने आपका इनकम है उसका 10% 20% आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा। तब हम लोग ज़मीन देंगे, ना तो क्यों देंगे हम लोग ज़मीन? हम उजड़ के चले जाएंगे कहाँ? और यहाँ पर कमा के जितने भी आज पूंजीपति लोग आ रहे हैं, उद्योगपति आके लूट के जा रहा है। अब ये चलने नहीं देगा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का ये पहला ये हम लोग का उलगुलान चला है और चलते रहेगा। जब तक हक अधिकार नहीं लेंगे तब तक किसी भी सरकार को अब हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। हमारा नाम विदेशी महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष। जोहार, आप लोगों को स्वागत है। आज कन्वेंशन था मेहता जी के नेतृत्व में। 24 मार्च को हुजूम रांची के सड़कों पर विधानसभा में दिखाई पड़ेगा। आरआर पॉलिसी जो है, पुनर्वास नीति जो है झारखंड में मधु कोड़ा के समय बना, जो पूंजीपतियों के पक्ष में था। अब अबुआ सरकार आई है तो अबुआ सरकार को चाहिए कि अबुआ लोगों के लिए, विस्थापित परिवार के लिए, विस्थापितों के लिए विस्थापन नीति विस्थापितों के पक्ष में बनावे। और विस्थापन आयोग का जो घोषणा उन्होंने विधानसभा में किया है उसको धरती पर उतारे। बस मुझे यही कहना है।